श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मैं आंध्र प्रदेश में यहाँ पहुँच चुकी हूँ जहाँ प्रभु ने बुलाया था। ये वही स्थान है जहाँ पर नारद जी स्त्री रूप में भवसागर में उतरे थे, यानी उस झील में। उस झील का नाम ही भवसागर है। प्यारे भक्तों, यहाँ की सारी डिटेल्स मैं आप सबको दूंगी। आज की लीला अनुरूप जो आज हुई है, हम यहाँ पर स्टे किया हुआ है हमने। हम 4 लोग हैं। एक मेरी शिष्य हैं, एक मेरी माँ है, मैं हूँ और सोना है। यहाँ पर सबसे पहले हम जैसे ही आए, यहाँ पर हम 3 लोगों का प्रवेश पहले हुआ। मेरी शिष्य थोड़ा लेट हो गई थी। और इसके बाद हम लोग जब गए तो ये एक सीन था कि वहाँ पे नारद जी वीणा लिए हुए झील के किनारे, उनका बहुत सुंदर स्वरूप था। और सामने ही भगवान भव नारायण जी का मंदिर। पट बंद थे, लेकिन हर बार जब भी हम दर्शनों के लिए जाते हैं, ऐसा ही होता है कि हमारी गाड़ी हमेशा सबसे पहले मंदिर तक जाती है। वहाँ पर हम दर्शन करते हैं। वहाँ से द्वार दर्शन के बाद, शिखर दर्शन के बाद हम होटल ढूंढते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है और इस गांव में इस मंदिर के बारे में भी विस्तृत ज़्यादा किसी को नहीं पता है और ना ही यहाँ के व्यक्ति जाते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही व्याकुलता कहूँ या फिर बहुत बड़ा चमत्कार है कि आंध्र प्रदेश के एक ऐसा गांव जिसके बारे में कोई डिटेल कहीं भी नहीं है, और वो डिटेल स्वप्न द्वारा हमको प्राप्त हुई। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर भी पता चलता है कि बाकी बड़े मंदिरों का जिक्र है, लेकिन उस मंदिर का जिक्र ज़्यादा नहीं है जिसके बारे में स्वयं नारायण जी ने स्वप्न में आकर बताया। उसी अनुरूप जब हम यहाँ आए तो मंदिर के आसपास कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर हम रुक सकते, यानी स्टे कर सकते। यहाँ पर 3 दिन का स्टे अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा अनुरूप है। यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने यहाँ मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक होटल मिला। होटल थोड़ा महंगा ही है, क्योंकि यहाँ कोई स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है। हम 4 लोग हैं तो हमने वहाँ पर स्टे किया। बाकी तो सब भगवान हमारे साथी हैं, तो कोई प्रॉब्लम वो होने नहीं देते हैं। ये चमत्कार नहीं, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार मान रही हूँ। सबसे बड़ा क्या कहूँ या अंतिम, इसलिए क्योंकि ये आप इसको भाव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं, जिसका जिक्र नहीं। हम नॉर्थ के हैं और ऐसा स्वप्न आना जहाँ पर हमें बुलाना। भक्तों को भी यहाँ के बारे में नहीं पता है। यहाँ भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। खाने पीने की व्यवस्था तो सस्ती है, रहने की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ गए। रात को हमने यहाँ स्टे किया और अब मॉर्निंग में लीला सुनी। तो लीला शुरू होती है जगन्नाथ भगवान से। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जो है सर पे पट्टी लगा के लेटे हुए हैं। सेविका बोल रही है, ये क्या हुआ जगन, क्या हो गया? तो भगवान कहते, तुझे पता है ना मुझे बुखार आ गया, और तूने लीला क्यों नहीं बताई? मुझे लीला सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सेविका कहती है, आप कौन सी लीला बतानी थी? बोले, बताना सबको लीला कि मैं बीमार क्यों हुआ। बोले, हाँ ठीक है, मैं तेरी लीला बताती हूँ। और वो किसी भक्त को लीला बताने लगती है कि भगवान कैसे बीमार हुए। उन्होंने अपने एक भक्त माधव दास जी के बुखार को 15 दिन के लिए स्वयं पर ले लिया, क्योंकि माधव दास जी बहुत बीमार थे। लंबे समय तक बीमार होने के कारण माधव दास जी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान नारायण से कहा, यानी जगन्नाथ भगवान से कहा कि क्या आप मेरा बुखार भी नहीं ले सकते? उनकी इस बात को सुनकर भगवान जो है बीमार हो गए और 15 दिन के लिए उनके पट बंद हो गए। जब माधव दास जी उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि इधर जैसे ही भगवान ने इस बुखार को अपने ऊपर लिया, माधव दास जी पूर्णतः स्वस्थ हो गए।
जब वो दर्शनों के लिए भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे तो उनके पट लगे हुए थे। अंदर से आवाज़ आती है कि अब 15 दिन के लिए मेरे पट बंद रहेंगे क्योंकि मुझे बुखार आया है। और ये बात सोचते ही माधव दास जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मैंने अपने सखा को अपना बुखार दे दिया, और वो बहुत रोने लगे। भगवान ने कहा तुम परेशान मत हो, और मतलब जाके ये संसार जो है इस भक्ति को समझ पाए। इसी प्रकार सेविका कहती है, भगवान आप कितने निर्मल हैं, कितने दयानिधि हैं कि आपने अपने भक्त का कल्याण करने के लिए स्वयं आप बीमार हो गए और आपने उनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तभी सेविका कहती है, भगवान मैं जान गई हूँ कि सिर्फ माधव दास जी का नहीं, प्रत्येक वर्ष आप अनंत भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेकर 15 दिनों के लिए बीमार होते हो। हे करुणा निधि, आप ही से इस संसार का पालन है और आप ही से विनाश भी है। आप से ही ये संसार चलने वाला है और आप ही के द्वारा इस संसार का मतलब विनाश भी होगा। लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहते हो, इससे ज़्यादा संसार क्या जानने वाला है। हे दयानिधि, मैं तो ये भी जान गई हूँ कि आप ये जो कष्ट लेते हो और उसके बाद भी संसार बोलता है कि बोलो तुम्हारे भगवान ने क्या किया। कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है तो मनुष्य 2 सेकंड नहीं लगाता ये बोलने में कि बोलो भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने क्यों नहीं ऐसा किया। तभी सेविका कहती है, हे प्रभु मैं तो ये भी समझ रही हूँ आपकी गौ माता, जो गौ को आप माँ कहते हो, उसके साथ लोग गलत संबंध बनाते हैं। बकरी भैंस किसी भी जीव को नहीं छोड़ते, उनके साथ गलत कृत्य करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका इसी प्रकार विनाश होता है। भगवान बोलते हैं, अगर मैं उनके दंड और कष्टों को और मैं उनके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों को अगर नहीं देखता तो शायद उनका ऐसा अंत न होता। जो मनुष्य ये सोचता है कि हमने तो इस जन्म में कुछ बुरा किया ही नहीं, तो हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। तो प्यारे भक्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी, ये वही आत्माएं, आप ही लोग वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी जन्म में बुरा किया है। तभी तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करो, उनको पढ़ो, ताकि तुमको पता चले कि तुमने गीता जी में भगवान सब बता रहे हैं कि तुम ही वो हो जिन्होंने बुरे कर्म करने के बाद नित्य रोज नया शरीर यानी शरीर रूपी ये वस्त्र रूपी ये शरीर धारण करके आते हो। आपको आपका एक भी जन्म याद नहीं है, लेकिन श्रीमन नारायण जी को आपके प्रत्येक जन्म याद हैं। इसका मतलब वो आत्माएं जो इस जन्म में दुख भोगती हैं, कष्ट भोगती हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वो आप ही हो जो जिसने किसी न किसी जन्म में भगवान द्वारा बनाई इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को कष्ट दिया है। आज बलात्कार करते हो, मनुष्य कहता है भगवान आप रोक नहीं सकते। अरे आपने जो कर्म किया वो भोगना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आप जिस बुद्धि का अपना आश्रय लेते हो ना, ये वो बुद्धि है जो संसारी है। इससे आपको ईश्वरीय ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको भगवान की बताई हुई लीलाओं को सुनना होगा। मैं नहीं कहती कि हमारे द्वारा बताई इन लीलाओं को सुनो। अरे आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, आप गीता जी का अध्ययन करिए, आप बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, क्या ज्ञान लेते हो और फिर भी ऐसे ही प्रश्न करते हो कि भगवान ने रोका क्यों नहीं। एक छोटा सा बच्चा जलकर मर गया, भगवान रोक नहीं सकते थे। अच्छा, किसी दूसरे जन्म में ऐसे ही किसी बच्चे को तुमने भी जलाया होगा। यहाँ पर जो होता है वही मिलता है जो आपने किया है, लेकिन आप इस माया के कारण आपको आपका एक भी जन्म याद नहीं है। इसीलिए कहती हूँ सब पढ़ो, ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप सबको मिल जाए। बड़े बड़े संत इस जन्म में अनंत भक्ति करते हैं, लेकिन भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि किसी न किसी जन्म में उन्होंने भी अपराध किए हैं। लेकिन भक्ति के कारण वो शरीर भोगता है, और जिस दिन उनका भोग पूरा हो जाता है, भक्ति ही उसका सहारा होती है।
और भगवान एक ही जन्म में उनके सारे कष्टों को दूर करके उनको मुक्त करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो गोलोक जाना चाहते हैं, हम तो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। अरे जब तक कामना रखोगे कैसे मुक्त होंगे? कामना तो मोक्ष या गोलोक की भी नहीं होनी चाहिए। आप अगर आश्रित हो चुके हो ईश्वर के प्रति तो आपके पास तो एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। आप अगर बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, इसका मतलब आप अपने आप ही जान लो कि आज आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो भक्ति में। आपका कर्म सिर्फ करना है, अच्छा और बुरा। ये कौन सा कर्म करना है उसके लिए गीता जी को पढ़िए। भगवान ने बताया है कि मनुष्य को क्या करना है और क्या करने से क्या प्राप्त होता है। आपके पास सारी नॉलेज होने के बाद भी आप वो नहीं करते हो और फिर प्रश्न कैसे करते हो? आज की लीला इतनी बड़ी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये प्रथम लीला है जो मैंने आपको बताई। अभी एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें अनंत लोगों जो है इस संसार से चले गए। हम दुख मना रहे हैं, लेकिन एक बात सोचो ना, जब बड़े बड़े संतों को, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, संत परमहंस जी का, बड़े बड़े किसी का भी, सबने भयंकर बीमारियों को झेला है अपने जीवन में। क्यों झेला है? इतनी भक्ति करते हैं। लेकिन जो प्लेन क्रैश में गए, क्या वो इतने बड़े भक्त थे? आप समझो, ये सब आत्माएं पुरानी हैं, नया शरीर धारण करके आई है इस जीवन में। थोड़ी सी भक्ति करने से आपको क्या लगता है आपके द्वारा बड़े बड़े अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे? यहाँ पर दिव्या को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने भी किसी भी जन्म में बड़ा अपराध किया है तो वो मुझे भी भोगना होगा। अरे जहाँ स्वयं नारायण भोगते हैं वहाँ तुम या मैं कैसे बच जाएंगे? अनंत जन्मों का भोग इस जन्म में, जिस जिस जन्म में आप जन्म लेंगे, आप समझ लो आप कभी मुक्त थे ही नहीं। और हम सब अपराधी हैं। इस जीवन में ये जो नर जीवन मिला है, ये जो मानव जीवन है, ये अपना उद्धार करने के लिए प्राप्त हुआ है। उद्धार छोड़िए, हम उद्धार तो सोच ही नहीं सकते हैं। अरे हम तो अच्छे मानव भी नहीं बन पाते हैं। हम आज भी लोगों को मार रहे हैं। हम किसी न किसी मोह के कारण, किसी प्रेमी के मोह के कारण, किसी मातृत्व के मोह के कारण हम हत्याएं कर रहे हैं, कष्ट पे कष्ट दे रहे हैं। अब इन आत्माओं को किस जन्म में दंड मिलेगा? अब आप सोचो, क्योंकि यही आत्माएं पुनः जन्म लेंगी, कोई जीव के रूप में या किसी और के रूप में, और इनको ये भोग भोगना होगा। ये मैं प्रथम लीला आपको बता रही हूँ। आपके प्रश्न, अब सोचो, जो प्रश्न का उत्तर ना मिले, आज ही से गीता जी का अध्ययन करिए, अपने जीवन को बदल लो, आप सबका कल्याण होगा। मैं भी अपना कल्याण करने के लिए इधर से उधर प्रभु आज्ञा का पालन कर रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं जो भी कर रही हूँ मैं स्वयं नहीं हूँ। मैं वही कार्य कर रही हूँ जो मेरे प्रभु मुझे बोल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि इसका क्या आधार है, मुझे किसी की बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं एक ही की बात समझना चाहती हूँ, और वो है मेरे श्रीमन नारायण। इसका मतलब मेरा कृष्ण। जो वो मुझे बोल रहा है वो मुझे बुराई पे लेके जाए, मुझे अच्छाई पर, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी पर आश्रित होता है वो स्वयं में स्वयं है ही नहीं, वो स्वयं के कोई विचार रख ही नहीं सकता। जब स्वयं का कोई विचार नहीं, स्वयं की कोई इच्छा नहीं, तो वो मनुष्य पूरी तरह आश्रित होकर वही कर्म करेगा जो उसके ईश्वर उसको बता रहे हैं। माध्यम क्या है वो ईश्वर जानते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रथम लीला बताई है। दूसरी लीला है, यहाँ पर उस झील में स्नान की। हमको बताया गया था कि वो हमको एकादशी को स्नान करना है, लेकिन आज जो लीला हुई उसके आधार पर हमें आज ही स्नान करना है। वहाँ पर वो मैं आपको सेकंड लीला में बताऊंगी, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ स्नान के लिए, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे तो लेट उठे और हमको 10:30 तक पहुँचना भी है। ठीक है प्यारे भक्तों, आप तब तक इस लीला का आनंद लीजिए, सीख लीजिए, सिर्फ आनंद मत लीजिए। आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। राधे राधे। श्री हरिदास।